दोपहर के 2 बजे थे। शिवानी ने आज का हिंदी अखबार उठाया और सोफे पर बैठकर खबरों पर सरसरी नजर दौड़ाने लगी। हत्या, लूटमार, चोरी, ठगी और हादसों की खबरें थीं। जनपद में ही बलात्कार की 2 खबरें थीं। एक 10 साला बच्ची से पड़ोस के एक लड़के ने बलात्कार किया और दूसरी 15 साला लड़की से स्कूल के ही एक टीचर ने किया बलात्कार। पता नहीं क्या हो रहा है। इतने अपराध क्यों बढ़ रहे हैं? कहीं भी सिक्योरिटी नहीं रही। अपराधियों को पुलिस, कानून व जेल का जरा भी डर नहीं रहा। बलात्कार की खबरें पढ़कर शिवानी मन ही मन गुस्सा हो गई। यह कैसा समय आ गया है कि किसी भी उम्र की औरत या बच्ची महफूज नहीं है। बच्चियों से भी बलात्कार। इन बलात्कारियों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए जो ये भविष्य में ऐसे घिनौने अपराध करने के काबिल ही न रहें। शिवानी की नज़र दीवार पर लगी घड़ी पर पड़ी। दोपहर के 2:30 बज रहे थे। अभी तक मोनिका स्कूल से नहीं लौटी थी। स्कूल से 1:30 बजे छुट्टी होती है। आधा घंटा घर लौटने में लगता है। अब तक तो मोनिका को घर आ जाना चाहिए था। शिवानी के पति कमलकांत एक प्राइवेट कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर थे। उनकी 8 साला एकलौती प्यारी सी बेटी मोनिका शहर के एक मशहूर मीडियम स्कूल में तीसरी क्लास में पढ़ रही थी। पढ़ने में होशियार मोनिका बातें भी बहुत प्यारी प्यारी करती थीं। शादी के बाद कमलकांत ने शिवानी से कहा था, देखो शिवानी, हमें अपने घर में केवल एक ही बच्चा चाहिए। हम उसी को अच्छी तरह पाल लें, अच्छी तालीम दिला दें, चाहे वह लड़का हो या लड़की, यही गनीमत होगी। उसके बाद हमें दूसरे बच्चे की चाह नहीं करनी है। शिवानी भी पति के इस विचार से सहमत हो गई थी। वह खुद एमए, बीएड थी, पर बेटी के लिए उसने नौकरी करना ठीक न समझा और एक घरेलू औरत बनकर रह गई। शिवानी के दिल की धड़कनें बढ़ने लगीं। कहाँ रह गई मोनिका? सुबह 7:30 बजे वह ऑटो रिक्शा में बैठकर गई थी। 5 बच्चे और भी जाते हैं उसके साथ। मोनिका सबसे पहले बैठती है और सबसे बाद में उतरती है। ऑटो रिक्शा चलाने वाला श्यामलाल पिछले साल से बच्चों को ले जा रहा था, पर कभी लेट ही नहीं हुआ। लेकिन 2 दिन से श्यामलाल बीमार पड़ा था। कल उसका भाई रामपाल आया था ऑटो रिक्शा लेकर। तब शिवानी ने पूछा था, आज तुम्हारा भाई श्यामलाल कहाँ रह गया? उसे 3 दिन से बुखार है। उसने ही मुझे भेजा है, रामपाल ने कहा था। पहले भी 2-3 बार रामपाल ही बच्चों को लेकर गया और छोड़ कर गया था। वह भी शहर में ऑटो रिक्शा चलाता था। आज शिवानी को खुद पर गुस्सा आ रहा था। वह रामपाल का मोबाइल नंबर लेना भूल गई थी। मोबाइल नंबर लेना न तो कल ध्यान रहा और न ही आज। अगर उसके पास रामपाल का मोबाइल नंबर होता तो पता चल जाता कि देर क्यों हो रही है। पता नहीं वह पढ़ी लिखी समझदार होते हुए भी ऐसी बेवकूफ़ी क्यों कर गई। शिवानी के मन में एक डर समा गया और वह सिहर उठी। उसका रोम रोम कांप उठा। दिल की धड़कनें मानो कम होती जा रही थीं। उसने धड़कते दिल से श्यामलाल का मोबाइल नंबर मिलाया। हेलो। नमस्कार मैडम। उधर से श्यामलाल की आवाज़ सुनाई दी। नमस्कार। तुम्हारा भाई रामपाल अभी तक मोनिका को लेकर घर नहीं आया। 2:45 बज रहे हैं। पता नहीं कहाँ रह गया वह। मेरे पास तो रामपाल का मोबाइल नंबर भी नहीं है। इतनी देर तो नहीं होनी चाहिए थी। स्कूल से घर तक आधे घंटे से भी कम का रास्ता है। मैंने उसका फ़ोन मिलाया तो फ़ोन नहीं लग रहा है। पता नहीं क्या बात है। सुबह मैंने उससे कहा था कि बच्चों को छोड़कर सीधे घर आ जाना। डॉक्टर के पास जाना है, दवा लानी है। 3 दिन से बुखार नहीं उतर रहा है, श्यामलाल बोला। मुझे बहुत चिंता हो रही है। बेचारी मोनिका पता नहीं किस हाल में होगी। शिवानी रुआंसा होकर बोली। थोड़ी देर बाद शिवानी ने मोनिका की क्लास में पढ़ने वाली एक बच्ची की मम्मी को मोबाइल मिलाकर कहा, हेलो, मैं शिवानी बोल रही हूँ। कहिए शिवानी जी, कैसी हैं आप? उधर से एक औरत की मिठास भरी आवाज़ सुनाई दी। क्या आपकी बेटी मुनमुन स्कूल से आ गई है? हाँ, वह तो 2 बजे से पहले ही आ गई थी। क्यों, क्या बात हुई? हमारी मोनिका अभी तक घर नहीं आई है। यह क्या कह रही हैं आप? 1 घंटा होने को है। आखिर कहाँ रह गई वह? आजकल का समय भी बहुत ख़राब चल रहा है। रोज़ाना अखबार में बच्चियों के बारे में उलटी सीधी खबरें छपती रहती हैं। हम अपने बच्चों को इन लोगों के साथ भेज तो देते हैं, पर इनका कोई भरोसा नहीं। किसी के मन का क्या पता, आप पुलिस में रिपोर्ट तो लिखवा ही दीजिए। देर करना ठीक नहीं है। ये सुनते ही शिवानी का दिल बैठता चला गया। उसके मन में एक हूक सी उठी और वह रोने लगी। उसने स्कूल में फ़ोन मिलाया। उधर से आवाज़ सुनाई दी, जय भारत स्कूल, मैं शिवानी बोल रही हूँ। हमारी बेटी मोनिका तीसरी क्लास में पढ़ती है। वह अभी तक घर नहीं पहुँची। स्कूल में कोई बच्ची तो नहीं रह गई? छुट्टी कब हुई थी?
यहाँ तो कोई बच्ची नहीं है। छुट्टी ठीक समय पर 1:30 बजे हुई थी। आपकी बेटी किस तरह घर पहुँचती है? एक ऑटो रिक्शा से। ऑटो रिक्शा चलाने वाला श्यामलाल बीमार था, तो उसका भाई रामपाल ऑटो रिक्शा लेकर आया था। बाकी बच्चे घर पहुँचे या नहीं? जी हाँ, सभी पहुँच गए। बस मेरी बेटी नहीं पहुँची। आप पुलिस में सूचना दीजिए। इतनी देर से बच्ची घर नहीं पहुँची, कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। आजकल किस पर विश्वास करें? कुछ पता नहीं चलता कि इंसान है या शैतान। यह सुनकर शिवानी की आंखों से बहते आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। लग रहा था मानो जिस्म की ताकत निकलती जा रही हो। शिवानी ने कमलकांत को मोबाइल फ़ोन मिलाया। हेलो, उधर से कमलकांत की आवाज़ सुनाई दी। मोनिका अभी तक स्कूल से नहीं आई? शिवानी ने रोते हुए कहा। क्या कह रही हो? 3 बज चुके हैं। आखिर कहाँ रह गई वह? ऑटो रिक्शा वाले का नंबर मिलाया? कमलकांत की डरी सी आवाज़ सुनाई दी। आज भी उसका भाई रामपाल आया था। उसका नंबर मेरे पास नहीं है। श्यामलाल ने कहा है कि रामपाल का फ़ोन नहीं मिल रहा है। सभी बच्चे अपने घरों में पहुंच चुके हैं, पर हमारी मोनिका अभी तक नहीं आई। कहते कहते शिवानी सिसकने लगी। शिवानी, मैं घर आ रहा हूँ। अभी पुलिस स्टेशन पहुंचकर रिपोर्ट लिखवाता हूँ। कमलकांत की चिंता में डूबी गुस्साई आवाज़ सुनाई दी। 15 मिनट बाद ही कमलकांत घर पहुंच गए। शिवानी सोफे पर कटे पेड़ की तरह गिरी हुई सिसक रही थी। शिवानी, अपने आप को संभालो। हम पर अचानक जो मुसीबत आई है, उसका मुकाबला करना है। मैं अब पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, कहते हुए कमलकांत कमरे से बाहर निकले। तभी घर के बाहर एक ऑटो रिक्शा आकर रुका। उसे देखते ही कमलकांत चीख उठे, अबे, अब तक कहाँ मर गया था? शिवानी भी झटपट कमरे से बाहर निकली। कमलकांत ने देखा कि रामपाल के माथे पर पट्टी बंधी हुई थी। चेहरे पर भी मारपिटाई के निशान थे। मोनिका ऑटो रिक्शा से उतर रही थी। रामपाल ने मोनिका का बैग उठाया। शिवानी ने मोनिका को गोद में उठाकर इस तरह गले लगा लिया मानो सालों बाद मिली हो। कमलकांत ने मोनिका से पूछा, बेटी, तुम ठीक हो? हाँ पापा, मैं ठीक हूँ। अंकल को सड़क पर पुलिस ने मारा, मोनिका बोली। कमलकांत अब शिवानी चौंके। वे दोनों हैरानी से रामपाल की ओर देख रहे थे। रामपाल, क्या बात हुई? ये चोट कैसे लगी? आज इतनी देर कैसे हो गई? हम तो परेशान थे कि पता नहीं आज क्या हो गया जो अब तक मोनिका घर नहीं आई, कमलकांत ने पूछा। चिंता करने की तो पक्की बात है साहब जी। रोज़ाना तो बेटी 2 बजे तक घर आ जाती थी और आज 3:30 बज गए। इतनी देर तक जब बेटी या बेटा घर न पहुंचे तो घबराहट तो हो ही जाती है, रामपाल ने कहा। तुम्हें चोट कैसे लगी? शिवानी ने हैरानी से पूछा। ऑटो रिक्शा के एक पहिए में पंक्चर हो गया। पंक्चर लगवाने में आधा घंटा लग गया। आगे चौक पर जाम लगा था। कुछ लोग प्रदर्शन कर किसी मंत्री का पुतला फूंक रहे थे। कुछ देर वहां हो गई। मैं इधर ही आ रहा था। मैं जानता था कि आपको चिंता हो रही होगी। कहते कहते रामपाल रुका। फिर क्या हुआ? मोनिका कह रही है कि तुम्हें पुलिस ने मारा, कमलकांत ने पूछा। मोनिका बेटी ठीक कह रही है। मोटरसाइकिल पर स्टंट करते, हंसते, चीखते हुए 3 लड़के आ रहे थे। मुझे लगा कि वे ऑटो रिक्शा से टकरा जाएंगे, तो मैंने तेजी से हैंडल घुमाया। एक दुकान के बाहर एक मोटरसाइकिल खड़ी थी। वह मोटरसाइकिल से हल्का सा टकरा गया और मोटरसाइकिल पर बैठा तकरीबन 5 साल का बच्चा गिर गया। गिरते ही बच्चा रोने लगा। दुकान से पुलिस का एक सिपाही कुछ सामान खरीद रहा था। वह वर्दी में था। बच्चा मोटरसाइकिल उसी की थी। मैंने ऑटो रिक्शा से उतरकर सिपाही से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। उसने मुझे गाली देते हुए 4-5 थप्पड़ मार दिए। इतना ही नहीं, मेरी गर्दन पकड़कर जोर से धक्का दिया तो मेरा सिर ऑटो रिक्शा से टकरा गया और खून निकलने लगा। पास में ही एक डॉक्टर की दुकान थी। मैंने वहां पट्टी कराई और सीधा यहाँ आ रहा हूँ। रामपाल के मुंह से यह सुनकर कमलकांत और शिवानी के गुस्से का ज्वारभाटा शांत होता चला गया। अचानक शिवानी के मन में दया उमड़ी। उसने हमदर्दी जताते हुए कहा, ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। तुम्हें चोट भी लग गई। मैडम जी, मुझे अपनी चोट का ज़रा भी दुख नहीं है, मगर मोनिका बेटी को ज़रा भी चोट लग जाती या कुछ हो जाता तो मुझे बहुत दुख होता। आप अपने बच्चे को हमारे साथ किसी विश्वास से भेजते हैं। हमारा भी तो ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उस विश्वास को बनाए रखें, टूटने न दें, रामपाल ने कहा। रुको रामपाल, मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। शुक्रिया मैडम जी, चाय फिर कभी। घर पर भैया इंतज़ार कर रहे होंगे। बहुत देर हो चुकी है।
मुझे उनको भी लेकर डॉक्टर के पास जाना है। आप भैया को मोबाइल पर सूचना दे दो कि मोनिका घर आ गई है, उनको भी चिंता हो रही होगी, रामपाल ने कहा और ऑटो रिक्शा लेकर चल दिया।